कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप से लगातार जूझ रहा है। बीते कुछ दिनों से देश के टीकाकरण की गति भी धीमी पड़ गई थी, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था टीकों की सप्लाई। राज्यों को पर्याप्त मात्रा में टीकों की सप्लाई नहीं मिल रही थी, लेकिन अब यह समस्या जल्द ही दूर होते दिखाई दे रही है, क्योंकि राज्यों को अब टीके की आपूर्ति के लिए केंद्र के भरोसे नहीं रहना होगा। भारत बायोटेक ने बताया है कि उसने दिल्ली सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे टीके भेजना शुरू कर दिया है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि उसने 1 मई से राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी है। कोरोना संकट के बीच बिहार के बक्सर जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। चौसा के महादेव घाट पर लाशों का अंबार लग गया है। जिला प्रशासन ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये उत्तर प्रदेश की लाशें हैं जो यहां बहकर आ गई हैं। कोरोना काल में बक्सर जिले के चौसा के पास स्थित महादेव घाट की तस्वीरों ने उस समय विचलित कर दिया जब लाशों के अंबार ने गंगा में स्थित घाट को ढक दिया। हालांकि जैसे ही इस घटना का वीडियो सामने आया, जिला प्रशासन के कान खड़े हो गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष नेता चुना गया है, जबकि पूर्व विधायक दल के नेता मनोज टिग्गा को उपनेता चुना गया है। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से 1956 वोटों से मात दी थी। सोमवार को केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद, महासचिव भूपेंद्र यादव, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की उपस्थिति में यह घोषणा की गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच रार जारी है। एक तरफ जहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ का कहना है कि चुनाव के बाद जिन स्थानों पर हिंसा हुई है वहां स्थिति बेहद चिंताजनक है, तो वहीं लगातार तीसरी बार सूबे की कमान हाथ में ले चुकी ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में शांति है, कहीं पर भी हिंसा नहीं हो रही है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बताया कि राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करना चाहते हैं और हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जाए। इस पर लिखित में कोई भी जवाब देने से मना कर दिया गया और अनाधिकारिक तौर पर कहा गया कि हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि हेलीकॉप्टर प्रबंध को लेकर राज्य सरकार से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बावजूद चुनाव के बाद जहां हिंसा हुई उन स्थानों का दौरा करूंगा। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। कोरोना वायरस महामारी के चलते कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया गया है। कांग्रेस ने कोविड-19 का हवाला देते हुए नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को टालने का फैसला किया है। कांग्रेस की इलेक्शन बॉडी ने पार्टी के नए प्रमुख के चुनाव के लिए 23 जून को वोटिंग कराने का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की हालत ऐसी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधायक खुद मेडिकल सुविधाओं को लेकर अस्पतालों पर आरोप लगा रहे हैं। फिरोजाबाद जनपद के जसराना के भाजपा के ही एक विधायक राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी का कहना है कि उनकी पत्नी कोविड से संक्रमित है, लेकिन उनकी पत्नी को काफी देर तक बेड नहीं मिला और उन्हें 3 घंटे तक जमीन पर ही लिटाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी की कैसी हालत है नहीं बताया जा रहा है, न खाना दिया जा रहा है न पानी दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की 17 करोड़ खुराकें देकर भारत ने दुनिया में सबसे तेजी से टीकाकरण किया है। मंत्रालय ने कहा कि इस आंकड़े तक पहुंचने में चीन को 119 दिन जबकि अमेरिका को 115 दिन लगे। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों को खुराकें देने के साथ 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इसके बाद 2 फरवरी से अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण आरंभ हुआ।
इसके बाद अलग अलग उम्र समूहों के लिए टीके देने की शुरुआत की गई। देश में अब तक टीके की 17 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान शीतलकुची में सीआईएसएफ जवानों की तरफ से कथित तौर पर फायरिंग के दौरान राज्य की सत्ताधारी टीएमसी समर्थकों की हुई मौत को लेकर ममता सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित किया है। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने सीआरपीसी की धारा 160 के अंतर्गत 4 सीआईएसएफ, 1 सीआईएसएफ इंस्पेक्टर और 1 सीआईएसएफ डिप्टी कमांडेंट को मंगलवार यानी कल सीआईडी मुख्यालय में पेश होने को कहा है। वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल सीआईडी को यह अधिकार नहीं है कि वह सीआईएसएफ को समन भेज सके। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सोमवार को कोर्ट प्रोजेक्ट पर अंतरिम रोक से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। कोर्ट इस मामले की सुनवाई कल करेगा। याचिका में कोरोना महामारी को देखते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता तत्काल सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध कर सकता है। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।